चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये स्वप्न और निद्रा में एक समान होने के कारण विश्व और तेजस की एक राशि है। उसमें अन्यथा ग्रहण की प्रधानता होने के कारण निद्रा गौड़ है और अतः उन अवस्थाओं में स्वप्न रूप विपरीत ज्ञान रहता है, किंतु तृतीय सुषुप्ति में केवल तत्व अग्रहण रूप निद्रा ही विपर्यास है। अतः उन कार्य कारण रूप स्थानों के अन्यथा ग्रहण और तत्व ग्रहण रूप विपर्यासों का परमार्थ तत्व के बोध से क्षय हो जाने पर तुरीय पद की प्राप्ति होती है। तब उस अवस्था में दोनों प्रकार का बंधन न देखने से पुरुष तुरीय में निश्चित हो जाता है। ऐसा इसका तार बोध कब होता है, बोध की कब सीमा है, बोध कब होता है। अनादिमायया सुप्तो यथा यदा जीवः प्रबुध्यते अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा। जिस समय अनादि माया से सोया हुआ जीव जागता, जागने का क्या मतलब है कि जो उसको अग्रहण तत्व का जो अग्रहण करता है, तत्व का अग्रहण समाप्त हो जाता है और अन्यथा ग्रहण भी समाप्त हो जाता है। तत्व का ग्रहण माने जो तत्व है वो उसको जानता नहीं, तुरंत कुछ मान लेता है और उस मान्यता का मोह में वही सत्य है। उसके अनुसार जो अन्यथा ग्रहण, जो अन्यथा कल्पना, सर्प की कल्पना हो कि उसमें क्रियाएं होने लगती, तो मोह, उसमें भ्रम उत्पन्न हो जाता। मोह और भ्रम, अन्यथा ग्रहण करना और अग्रहण, तत्व का ग्रहण होने से अन्यथा ग्रहण होता है और अन्यथा ग्रहण होने से वो माया, वही अनादि माया है। जिस समय अनादि माया में सोता हुआ जीव जागता है अर्थात उसको तत्व ज्ञान हो जाता है, उसी समय तत्व ज्ञान का अर्थ क्या है? सीधा सा अर्थ, यह दृष्टम तन्नष्टम, जो दृश्य है वो नष्ट होने वाला, उत्पन्न हुआ है, और जो देखने वाला है वो दृश्य नहीं हो सकता। बस इतना सा ज्ञान है और उसी समय उसे आज अनिद्र, स्वप्न रहित, अद्वैत आत्म तत्व का बोध प्राप्त हो जाता है। इसमें बिल्कुल देर नहीं लगती। ये जो संसारी जीव है ये तत्व अप्रतिबोध रूप बीजात्मिका अन्यथा ग्रहण रूप अनादिकाल से, क्या अनादिकाल में माया क्या है? तत्व अग्रहण रूप। ये जो संसारी जीव है ये तत्व अप्रतिबोध, तत्व का बोध नहीं है, तत्व का अप्रतिबोध है। तत्व का अप्रतिबोध रूप ये जो बीज है, तत्व का ज्ञान न होना, तत्व का बोध न, बस इतना बीज है। ये बीजात्मिका एवं अन्यथा ग्रहण, इसका बोध न होने से अन्यथा ग्रहण, कुछ जो है नहीं उसको ग्रहण कर लेता है। अन्यथा ग्रहण रूप अनादिकाल से प्रवृत्त माया रूप निद्रा के कारण जो स्वप्न और जागृत दोनों ही अवस्थाओं में मैं और मेरा का जो विस्तार है, जैसे ये मेरे पिता, ये मेरे पुत्र, ये मेरा मानता, ये मेरा धन, मैं इसका स्वामी, इसी कारण से सुख दुख, और ये मेरा नौकर, मैं इसका मालिक। लेकिन इनका वो तत्व क्या है इसमें कि इतने सारे जो संबंध जुड़े, संबंध तुमने जोड़े नहीं, इतने संबंध जुड़ने के पीछे कारण क्या है वो तो पता नहीं। तुम उनके ऋणी की, वो तुम्हारे ऋणी, तुमने उनकी सेवा की कि वो तुम्हारी सेवा करेंगे। तुम्हारा, आपका प्रत्येक जीव के, जो आपके आसपास जीव हैं, उन जीवों का संबंध क्या है आप ये नहीं जानते, जिस कारण से वो सब आए हैं। इतना ही आप जानते हो, चूंकि मेरे शरीर से मेरे घर में उत्पन्न हुए, ये मेरे हैं, मैं जो चाहता हूं, यह तत्व अप्रतिग्रह।
तत्व का ठीक से ज्ञान बिल्कुल नहीं है। इस कारण जब आपके मन के नहीं होती, सुख और दुख ये दोनों क्षीण और वृद्धि को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के अनेक प्रकार के स्वप्न देखता रहता है। जिस समय वेदांतार्थ के तत्व को जानने वाले किसी परम कारुणिक गुरु के द्वारा तो इस प्रकार हेतु एवं फल रूप नहीं है, किंतु तू वही है, इस प्रकार जब गुरु जगाता है उस समय उससे ऐसा बोध प्राप्त होना शुरू होता है। अब गुरु तो मिले पर जगाने वाले ना मिले, गुरु बहुत है और घंटी बजाने वाले मिले। हाँ वही है जगाने वाले कहाँ है? जगाने वाले नाचने गाने वाले मिल जाए, घंटी बजाने वाले मिल जाए, आप बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, तो ये इस तरीके के भीड़ आसपास है। अब वो क्या होगा? वाह 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 वाह। इस प्रकार से किस प्रकार का बोध होता है उसको बता रहे हैं। जो बोध होता है उसमें बाह्य अथवा अभ्यंतर जन्मादि विकार नहीं। जो बोध जागृत होगा उसमें अंतर बाह्य जन्मादि का विकार नहीं है, इसलिए वो अजन्मा यानी संपूर्ण भाव विकारों से रहित स्तर है। और क्योंकि उसमें जन्म आदि की कारणभूता अविद्या रूप अन्य का अंधकार की बीजभूता अविद्या भी नहीं है, इसलिए वो अनिद्र है। और वो तुरीय अनिद्र है, तुरीय अवस्था, इसलिए अस्वप्न भी है, क्योंकि अन्यथा ग्रहण तो तत्व प्रतिबोध रूप निद्रा के कारण ही हुआ करता है। तत्व का जब बोध नहीं है, तत्व प्रतिबोध निद्रा के कारण अन्यथा ग्रहण होता है। इस प्रकार क्योंकि वो अनिद्र और अस्वप्न है, इसलिए उस समय अजन्मा और अद्वैत तुरीय आत्मा में जीव जाग जाता है। उसका जो चौथा स्तर है जो अभी तक जागा हुआ नहीं है, उसके प्रति जीव जाग जाता है तो उसका जीवत्व तो समाप्त हो जाता है। और इसीलिए जागना नहीं चाहता कि जो उसका जो मैं की सत्ता ना, अहंकार उसका खो जाएगा, वो खो जाएगा, इसीलिए उधर की ओर ज्यादा कोई नहीं जाता। हाँ, यदि बोध प्रपंच निवृत्ति से ही होता, लोग नहीं कहते प्रपंच 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 है, हो तो प्रपंच की निवृत्ति हो। प्रपंच तो है ही नहीं, तुम्हारा मन ही तो प्रपंच है, अन्यथा ग्रहण ही तो तुम्हारा मन है। तो यदि बोध प्रपंच निवृत्ति से होता तो अब तक प्रपंच निवृत्ति ना हो, तब तक अद्वैत कैसा, इस पर कह रहे हैं। प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः, निवर्तेत न संशयः, माया मात्रमिदं द्वैतम्, माया मात्रमिदं द्वैतम्, अद्वैतम परमार्थतः, अद्वैतम् परमार्थतः। अब जैसे लोग कहते हैं कि हम प्रपंच में नहीं रहते, प्रपंच है क्या? प्रपंच जब हो तब ना। एक प्रपंच की एक कल्पना और जोड़ ली अनेक कल्पनाओं में, तो प्रपंच यदि होता तब तो निवृत्त होता, इसमें तो कोई संदेह नहीं। किंतु वास्तव में यह द्वैत तो माया मात्र है, जितना भी द्वैत है सब माया मात्र है, सब आपकी कल्पना है। और परमार्थ तो केवल अद्वैत ही है। अब माया मात्र कैसे? क्योंकि मूल रूप से आपकी जो अग्रहण वृत्ति, तत्व के अग्रहण के प्रति, आप तत्व को स्वीकार नहीं करते पहली बार, और जब अग्रहण तब उसमें अन्यथा ग्रहण लग जाता है। अब अन्यथा ग्रहण से विविध प्रकार का विस्तार हो जाता है और उस उधर आप देखते नहीं। तो यदि प्रपंच विद्यमान होता, सचमुच ऐसा ही होता, किंतु वो तो रज्जु में सर्प के समान कल्पित होने के कारण वस्तुतः है ही नहीं। सबको रज्जु में सर्प थोड़ी ना दिखता है, जिसकी जितनी मलिनता है उतना वो समझ में आएगा उसको। यदि वो होता तो इसमें संदेह नहीं, निवृत्ति भी होता। रज्जु में भ्रम बुद्धि से कल्पना किया हुआ सर्प वस्तुतः विद्यमान रहते हुए भी विवेक से निवृत्त नहीं होता। अगर रस्सी में भ्रम बुद्धि से कल्पना किया हुआ सर्प वस्तुतः विद्यमान होते हुए भी विवेक से निवृत्त नहीं होता, मायावी द्वारा फैलाई हुई माया देखने वालों के दृष्टि बंधन के हट जाने पर, जब दृष्टि बंधन उनका हट जाता जो करता है, तब
पहले विद्यमान रहती हुई निवृत्त नहीं होती। कोई भी जाए उस घेरे में, कोई भी पहुंच जाएगा, उसको वही दिखेगा। इसी प्रकार यह प्रपंच संज्ञक द्वैत भी माया मात्र है। परमार्थता तो रज्जु अथवा मायावी के समान द्वैत ही है। अतः तात्पर्य यह है, कोई भी प्रपंच प्रवृत्त अथवा निवृत्त होने वाला नहीं है। ये सब अपने मन का थोड़ी से तरंगायित वाली बातें हैं, विभिन्न प्रकार के लोग जो माया जाल फैलाते हैं। अब गुरु शिष्य आदि का जो विकल्प है, भैया द्वैत अगर सत्य है, तुरीयावस्था तो सभी में है, तो गुरु शिष्य का विकल्प है, ये एक व्यवहारिक विकल्प है। ये इस विकल्प के बिना जीव जाग नहीं सकता। अब गुरु शिष्य ही अगर काल्पनिक हो, जैसे गुरु दो प्रकार के, एक तो वो गुरु होते हैं कि जो किसी भावावेश में आकर के साधु बन गए, सन्यासी बन गए, भाव का आवेग शांत हुआ, तो सामान्य जो उनकी स्थिति पहले थी वो आ गई। अब उनके सामने कोई स्त्री आएगी तो उसको उसका भोग चाहिए, धन आया तो उसको उसका भोग चाहिए, जो कुछ भी उनके सामने पदार्थ आएंगे, ऐसे गुरुओं के सामने वो सब में रंगरेलियां ही मनाएगा, अपना ही काम निकालेगा। और फिर बाद में जैसे कोई गृहस्थ व्यवस्था करता है, गृहस्थ की व्यवस्था एक सुव्यवस्थित है, और जो इस तरह के गुरुओं की व्यवस्था अव्यवस्थित है, समाज में हानि पहुंचाने वाली, लेकिन अब वो करना तो है, तो उनका बड़ा आडंबर माया जाल फैलता। जो असली गुरु है, जो क्रमबद्ध वाकई में जिनको बोध वैराग्य ये सब ज्ञान है, तो उनका दूसरा हिसाब किताब है। तो समाज में दो प्रकार के व्यक्ति हैं। तो जो बहुत ज्यादा डिमडिम घोष वाले हैं, तो अब पता नहीं किस तरह की किसकी वृत्ति है, तो जो असली गुरु और शिष्य है वही जगाता है, और जो नकली गुरु है तो वो तो शिष्य को उसी वासना में बांधता है और डुबो देता है, और उसी को थपथपा करके, पीठ थपथपा करके भोग करता है उसका, उसकी भोगवृत्ति और जागृत हो जाती है, ये हो जाती ना। और जो असली गुरु शिष्य है, जो जगाता है, जो जागता है, वो ये विकल्प जो बताया शास्त्रों में, ये व्यवहारिक विकल्प है। जैसे शासक शास्त्र और शिष्य, शासक शासन करने वाला, शास्त्र शासन करने वाला कौन है? शास्त्र है। और शास्त्र को समझने वाला कौन है? शिष्य है। तीनों विकल्प दिख रहे हैं, लेकिन अंततोगत्वा इस प्रकार का विकल्प किस प्रकार निवृत्त हो सकता है? शासक, शास्त्र और शिष्य तो आवश्यक है, व्यवहारिक है। अब इस व्यवहारिक विकल्प की निवृत्ति किस प्रकार होती है उसको भी बता रहे हैं।